अरे गौरी, सामान कहाँ रखा है? कुछ भी ठीक से नहीं रखती हो। घर में तुम्हारा रहना तो बिल्कुल बेकार सा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कौन सी घड़ी थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे तो बहुत सारी बत्तखियों के प्रपोजल आ रहे थे। माँ ने कहा था ये नकचढ़ी है, इससे शादी मत कर। फिर भी मेरी मती मारी गई थी, मैंने तुझसे शादी कर ली। अजी क्या चिक 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 करते रहते हो? ये लो, सही बात बोलो तो चिक 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 करते हो। मैं चिक 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 करता हूँ क्या? अरे क्या कुत्ते की तरह कर रहे हो? क्या क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? मैं कुत्ता हूँ? अरे तुमने मुझे कुत्ता कहा क्या? जल्दी बताओ। चुप क्यों हो? मुझे बताओ, तुमने मुझे कुत्ता कहा? अच्छा तुमने मुझे कुत्ता कहा, बताओ बताओ। अरे मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं कहा। अब प्लीज भौंकना बंद कर दो। ये क्या बात हुई? हाँ, भौंकते तो कुत्ते ही है, इसका मतलब तुमने मुझे कुत्ता कहा। देखो जी, आज ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और खा के उठे हो, इसलिए मैं जा रही हूँ बाजार। जितना देर भौंकना है कमरे के अंदर भौंक लो, जब मन शांत हो जाए तो दुकान चले जाना। गौरी ये कहकर हाथ में थैला लेकर बाजार निकल जाती है और टीकू गुस्से में लाल दुकान निकल जाता है। लुई और मुई खिड़की पे खड़े होकर जाती हुई बारात को देख रहे थे। अरे मुई, एक बात बता, ये दूल्हा घोड़ी पर क्यों बैठा हुआ है? दुल्हन तो नहीं बैठती है, दूल्हा क्यों बैठता है? अरे घोड़ी पे बिठाकर दूल्हे को भागने का आखिरी मौका दिया जाता है और वो भाग नहीं पाता है तो फंस जाता है। ये बात तूने बहुत अच्छी कही। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुन, मैंने सुना कि तू कल गया था, वहाँ पंछियों की भीड़ लगी थी और पंछी 5 करोड़ का सवाल कर रहे थे, राजा जी आए थे। हाँ, मैं गया था वहाँ पे। वहाँ 5 करोड़ का सवाल पूछा गया और बोला गया कि जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे। मुझे ही चुना गया था। तो फिर 5 करोड़ मिले तो नहीं तुझे? तू जवाब नहीं दे पाया क्या? अरे नहीं, उन्होंने सवाल ही कुछ ऐसा किया था। क्या सवाल किया था? उन्होंने सवाल किया था, आपका वो कौन सा दोस्त या भाई है जो पूरी ठंड में एक ही बार नहाता है? तो फिर? कसम से भाई, मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर मैंने तेरा नाम नहीं बताया। अरे वाह वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। क्या करूं, जल्दबाजी में नहीं नहाना चाहिए। मैं 1 घंटा लगाता हूँ नहाने में। हाँ मुझे पता है, 58 मिनट तक सिर्फ पानी की बाल्टी को घूरता है और फिर 2 मिनट नहाता है। अरे चल, बहुत हो गया। आज सोनी ने कहा है कि वो बगीचे में मिलेगी। अच्छा जा, मुझे भी मोनी ने कहा है नदी किनारे मिलेगी। इधर टीकू बत्तख गुस्से से निकलता है और देखता है टुनटुनी चिड़िया दूध का मटका भरकर ला रही है। टीकू को दूध देखकर दूध पीने का मन कर जाता है। अरे टुनटुनी, ये दूध का मटका कहाँ से लेके आई है? भैया बाजार से लेके आई हूँ। आज बच्चों को खीर खाने का मन है, सोचा खीर बनाऊंगी। अच्छा, लेकिन मेरा मन तो दूध पीने का कर रहा है। अरे नहीं भैया, मैं इसे आपको छूने भी नहीं दे सकती, बिल्कुल नाप के है। अच्छा। टीकू पास में पड़े कीचड़ में हाथ डालता है और फिर अपनी एक उंगली टुनटुनी के दूध के मटके में डाल देता है। अरे भैया, ये क्या किया आपने? तो दूध गंदा कर दिया। अरे क्या करूं, मैं तो बस देख रहा था दूध कितना गाढ़ा है। भैया ये तो बहुत बुरा किया आपने। अब गंदी दूध से मैं खीर कैसे बनाऊंगी? मटका छोड़कर चली जाती है टुनटुनी। ये लो, अब ये दूध तो बेकार हो गया मेरे लिए। अब आज मेरे बच्चे आज नहीं खाएंगे खीर, कल बनाऊंगी। कर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। यही तो मैं चाहता था। आ जाओ भाई चील, चलो जरा एक मटके का दूध पीते हैं। टीकू और चील दोनों मटके का दूध गट गट कर पी जाते हैं। मालिक, ये तो मुफ्त में खाने का अच्छा उपाय है ना? अरे पैसे लगा के पैसे कौन बर्बाद करे? दिमाग है ना, ये तो दिमाग का खेल है। दोनों दुकान की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन जब वो गुजर रहे थे तो मीनू मौसी
कचौड़ी का ठेला लगाकर कचौड़ी बेच रही थी। आटा गूंथ रखा था। अरे मीनू मौसी, कचौड़ियाँ तो खिला दो मुझे और चील को। क्यों क्यों मुफ्तखोरों, आ गए मेरे ठेले में? पैसे नहीं है क्या? इतना बड़ा खजाना बना कर रखा है। सुना है खजाने में तू तैरता है और कचौड़ियाँ खाने के पैसे नहीं है। चल भाग यहाँ से। मैं टुनटुनी नहीं हूँ। मैंने सुना तूने उसका दूध बर्बाद कर दिया है, तू फिर मेरे ठेले में आया है। अरे मौसी, क्या करूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, जिस पर दिल आ जाता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। और ये लो, थूक 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 थूक। अरे नालायक, तूने कचौड़ियों पे थूक दिया। तू कितना गंदा है, कितना बुरा है। अरे मीनू मौसी, ये तो कचौड़ियाँ झूठी होगी। हाँ हाँ, ये कचौड़ियाँ तो झूठी हो गई, अब हम नहीं ले सकते। अरे हमें भी नहीं चाहिए झूठी कचौड़ियाँ। वहाँ खड़े ग्राहक मीनू मौसी को छोड़ छोड़ कर जाने लगे। मीनू मौसी, कचौड़ियाँ तो तेरी झूठी हो गई, अब क्या करेगी? फेंकेगी ही, दे दे मुझे। ये ले नासपीटे, तू बहुत बुरा है और तेरा भला कभी नहीं होगा। तूने आज मेरी दुकानदारी खराब कर दी। सारी कचौड़ियाँ ले ले, ये आटा भी ले ले, ये तेल भी ले। मीनू मौसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। क्यों भाई चील? हाँ मालिक, बिल्कुल सही। चलो बैठकर कचौड़ियाँ खाते हैं। तुझे मेरी थूक से कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं मालिक, मैं जानता हूँ आपने सिर्फ थूकने का नाटक किया है। अरे वाह, मेरे साथ रहते रहते तू भी सीख गया है। सारे पंछी जंगल में जमा होते हैं। अरे इस टीकू ने नाक में दम कर रखा है। हाँ हाँ, ये टीकू बहुत बुरा होता जा रहा है, इसका कुछ उपाय करना होगा। हाँ, ये तो बुरा होता जा रहा है और उसकी आदत पर अगर लगाम नहीं लगाई तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगी बात और कभी भी टीकू को सुधारा नहीं जा सकेगा। सारे पंछी योजना बनाते हैं। गुन्नू कबूतर ढेर सारी मिठाइयों का स्टॉल लगाता है। कांच के शीशे में बंद मिठाइयाँ। घर से टीकू गुजरता है। अरे चील, आज मिठाई खाएगा क्या? बर्फी, लड्डू, रसगुल्ले, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ मालिक, मुफ्त में खाने का मजा अलग है मालिक। तू बहुत बड़ा है, तू नहीं घुस पाएगा। मैं घुसता हूँ इस शीशे के डब्बे में। अभी तो गुन्नू कबूतर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सारे पंछी पेड़ों के पीछे छिपकर देख रहे थे। टीकू बत्तख शीशे के बॉक्स में घुस जाता है और जल्दी से गुन्नू आकर शीशे को बंद कर देता है और सारे पक्षी घेर लेते हैं। टीकू निकलने के लिए दूसरी तरफ भागता है लेकिन शीशे से टकरा जाता है। तीसरी तरफ भागता है लेकिन शीशे से टकरा जाता है। अरे गुन्नू, निकालो मुझे। अरे कैसे निकाल दे तुम्हें? तुम हो एक नंबर के बदमाश। आज तुम आए हो पकड़ में, आज तो तुम्हें बांध कर मारेंगे हम। टीकू को पकड़कर पेड़ पर बांध देते हैं और सारे पंछी डंडे से पीटने लगते हैं। अरे मालिक, मैं चला, डंडा बहुत मोटा है। अरे नालायक, ऐसे समय में मुझे छोड़ के मत जा। चील वहाँ से उड़ जाता है। अरे तुषारो ठहरो, पंछियों ठहरो, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है सबके पैसे मैं दे दूंगा। मुझे मारो मत, मेरी जान मत लो। ठीक है, जल्दी से पैसे हमें दे देना, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। अरे पहले छोड़ोगी तब तो घर जाऊंगा, तब तो पैसे लाऊंगा। हाँ हाँ, छोड़ दे इसे। हाँ छोड़ दो। गुन्नू कबूतर ने भी बोला। सबने टीकू को छोड़ दिया और किसी तरीके से टीकू घर पहुंचा। अरे पंछियों, इसका बदला मैं खूब लूंगा। कल आना पैसे लेने, तब बताता हूँ तुम्हें। देखा, मैंने कहा था ना, ये टीकू एक नंबर का बदमाश है। अरे छोड़ो, जितना मार उसे पड़ चुका है। अब हमें और ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब टीकू की अकल ठिकाने आ गई होगी।